हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड एलिंगम डायग्राम, जिसका मेटलर्जी चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो हाइड्रोमेटलर्जी देखिए, द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके उस मेटल को रिड्यूस कर देते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, उसे ही हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। एग्जांपल लीचिंग, हम लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम और बॉक्साइट और भी बता चुके हैं, और लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होती है? द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जैसे हम कॉपर की इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, तो और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम Al2O3। पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी क्या होता है? द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय यूजिंग हीट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। मतलब यहाँ पर हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। पायरोलिसिस, पायरो का मतलब ही हीट होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ाने के साथ में रिएक्शंस करवाना। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, आता है एलिंगम डायग्राम, जो कि बेसिकली हीट पे ही डिपेंड करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एलिंगम डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं एलिंगम डायग्राम होता क्या है। देखिए, एलिंगम डायग्राम, इट इज द डेल्टा जी वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज डेल्टा जी नोट गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ और प्लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड या ऑफ ए मेटल ऑक्साइड। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर जनरली, क्योंकि हम मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए देखते हैं। हेलाइड्स भी हो सकता है, वो आपके पास में सल्फाइड भी फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम इस्तेमाल करते हैं मेटल ऑक्साइड के लिए। प्लस कुछ कार्बन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन का भी डेल्टा जी देखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि मेटल के ऑक्साइड्स का हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ग्राफ उसी के लिए स्पेशली ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है इस ग्राफ का, वो पॉइंट ये है, इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी अगर हम ड्रॉ करें कि डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तो हमारे पास में ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। डेल्टा जी नोट में यहाँ दिखा रहा हूँ, टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस हिसाब का आएगा। ठीक है, वो बात की बातें हैं कि पैटर्न क्या रहता है। थर्ड है, थर्ड पॉइंट, सडन चेंज इन स्लोप इंडिकेट्स। ग्राफ में कई बार सडन चेंज आएगा, तो सडन चेंज इन प्लॉट विल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? जैसे कि सपोज आपके पास में यहाँ पर इस ग्राफ में एक सडन चेंज आ गया है, आ जाए ऐसे, यहाँ तक स्लोप ऐसे बढ़ रहा था, फिर अचानक से स्लोप ऐसे बढ़ने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सडन चेंज हो गया। ये क्या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट है आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट, कि यहाँ से एकदम से लिक्विड से गैस बन गया हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों आपके पास में क्या है? फेज चेंज है, फेज चेंज हुई है यहाँ पर,
एक में लिक्विड से गैस बना है, एक में लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बना है। एंड थर्ड हो गया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऐसे कि हो सकता है जैसे रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर से रोम्बिक सल्फर, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, इस टाइप का चेंज को हम कहते हैं ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंडिकेट कैसे करते हैं, इन सब ग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में देखिए डेल्टा जी की इक्वेशन, और डेल्टा जी की इक्वेशंस होती हैं डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख रहा हूँ, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नोट टी प्लस डेल्टा एच नोट, ये हो गया, ठीक है। अगर आप नोट नहीं लगा रहे हो तो सिंपली डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस टी प्लस डेल्टा एच हो जाएगा। अब चूंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपके पास में स्लोप क्या हो गया है, तो स्लोप इस ग्राफ में हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नोट, ठीक है। एंड कांस्टेंट इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नोट, ठीक है। अब देखिए अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, तो मतलब डेल्टा एस नोट को क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग है। अगर स्लोप नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग दिखा रहा है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, डेल्टा एस को पॉजिटिव, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, जनरल एक रिएक्शंस की बात करता हूँ मैं, जैसे एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, और मैंने लिखा है कि ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 मिलकर Al2O3 बना रहे हैं सॉलिड, ये गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड। चूँकि हम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कंबसन रिएक्शन हो गए, सारे के सारे रिएक्शन, और कंबसन रिएक्शंस क्या होती है, जनरली एक्जोथर्मिक होती है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब इंटरसेप्ट मोस्ट ऑफ द के लिए नेगेटिव होगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एंट्रोपी आपके पास में देखिए ये सॉलिड है, यहाँ पर ये गैस है और ये सॉलिड है। तो अगर मैं डेल्टा एन जी की बात करता हूँ, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपके पास में गैसेस में कोई मोल नहीं है, रिएक्टेंट में आपके पास में यहाँ पर 3/2 है, तो माइनस 3/2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 0 माइनस 3/2 हम इसे कंसिडर करेंगे। डेल्टा एन जी नेगेटिव है, हमें पता है कि अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव होता है मतलब रेंडमनेस डिक्रीज हुई है, तो हम कहेंगे कि डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो स्लोप आपके पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटू माइनस डेल्टा एस होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ग्राफ मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इंक्रीजिंग में होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर जैसे कि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, डेल्टा जी नोट वर्सेज टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया लेट से एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर है, एल्यूमिनियम के लिए ग्राफ है, और ये डेल्टा जी नोट वर्सेज टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पर मैंने कहीं पॉइंट पे कह दिया कि वैल्यू आपके पास में इस पॉइंट पे 0 है, इससे ऊपर पॉजिटिव है, इससे ऊपर नेगेटिव है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि कंबसन रिएक्शन है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड से ग्राफ चालू होगा इंटरसेप्ट में। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव हो गया है क्योंकि अभी हमने दिखाया था एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसलिए। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास में इक्वेशंस मैंने बता दी, इसकी जो इक्वेशंस है वो एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 और ये Al2O3 बना रहा है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्रोमियम की इक्वेशंस लेता हूँ, तो क्रोमियम का ग्राफ मेरे पास में जो बनेगा वो क्रोमियम का ग्राफ इसके ऊपर आएगा कहीं, ठीक है। लेट से क्रोमियम का ग्राफ आपके पास में ये आ गया है, और ये वाली जो इक्वेशंस है वो 2Cr प्लस
3/2O2 Cr2O3 ये बना रहा है 2Cr + 3/2O2 Cr2O3। आप इन दोनों इक्वेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करना। फर्स्ट इक्वेशंस है मेरे पास में एल्यूमिनियम + 3/2O2 जो कि बना रहा है Al2O3। इसके लिए मैंने कह दिया डेल्टा G1 नोट हो गया, ये सॉलिड ये गैसियस, यहाँ पर 2 ये सॉलिड। दूसरी इक्वेशन है 2Cr सॉलिड + 3/2O2 गैस, और मेरे पास में आ गया Cr2O3 सॉलिड, और मैं यहाँ डेल्टा G2 नोट कहता हूँ। मुझे पता है मोड ऑफ डेल्टा G1 नोट इज ग्रेटर देन मोड ऑफ डेल्टा G2 नोट। यहाँ पे डेल्टा G1 नोट का मोड ज़्यादा होगा। मोड मतलब हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, नेगेटिव साइन को नहीं। अगर नेगेटिव साइन को इंक्लूड करें तो डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मतलब अगर मुझे सिंपल सी बात है कि मुझे इन दोनों रिएक्शंस को इंक्लूड करना है और ऐड करना है, और इस हिसाब से ऐड करना है कि मुझे डेल्टा G नेगेटिव आए। नेगेटिव आने का कारण क्या है? नेगेटिव आने का कारण ये है कि अगर नेगेटिव आया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का डेल्टा G नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूँगा तो मेरे पास में इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके मैं कैसे लिखता हूँ, आपके पास में ये रिएक्शन एज इट इज़ 2 एल्यूमिनियम सॉलिड + 3/2O2 गैस। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये प्रोडक्ट क्या हो गया, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं रिएक्टेंट में इसको ऐसे लिख देता हूँ Cr2O3 सॉलिड। ठीक है, फिर प्रोडक्ट साइड में Al2O3 सॉलिड प्लस रिएक्टेंट वाले इसके प्रोडक्ट हो जाएंगे 2Cr सॉलिड + 3/2O2 गैस से 3/2O2 गैस से 3/2O2 गैस कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास में नेट रिएक्शन बन जाएगी 2 एल्यूमिनियम सॉलिड + Cr2O3 सॉलिड कंबाइन होके बना रहे हैं Al2O3 सॉलिड + 2Cr सॉलिड, और इसका डेल्टा G है वो मैं क्या लिखूंगा, इस इक्वेशन का डेल्टा G है वो देखिए डेल्टा G नेट इज इक्वल टू, मेरे पास में इस इक्वेशन का हो गया डेल्टा G1 नोट माइनस डेल्टा G2 नोट, और वो मेरे पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये प्रोसेस क्या हो गई है, स्पॉन्टेनियस हो गई है, स्पॉन्टेनियस। यानी अब देखिए आपके पास में एल्यूमिनियम Cr2O3 को डिस्प्लेस करके खुद का ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, और क्रोमियम मेटल दे रहा है। मतलब देखिए नीचे वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, इसका मेटल ऊपर वाले ग्राफ के मेटल ऑक्साइड को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यानी हमारे पास में इस ग्राफ को देख के हम तुरंत बता सकते हैं कि जो भी लोअर वाला ग्राफ होगा उस लोअर वाले ग्राफ का मेटल अपर वाले ग्राफ के मेटल ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है इसका, और ये पॉइंट लिखिए इन एलिंगम डायग्राम, इन एलिंगम डायग्राम the lower graph metal will displace the upper graph metal oxide। ठीक है, अब देखिए इसका यूजफुल कैसे है। आपके पास में दो ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ गिवन है ये वाला, मैंने कह दिया यहाँ पर देखिए A+O2 AO2 बना रहा है। ठीक है, दूसरा ग्राफ आपके पास में दे दिया ये वाला B+O2 BO2 बना रहा है। तीसरा वाला ग्राफ आपके पास में दे दिया है ये वाला C+O2 CO2 बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए
कि इस पर्टिकुलर जब मैं टेम्परेचर पे बात करता हूँ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, तो अगर मेरे पास में AO2 है और AO2 से मेटल ऑक्साइड से मुझे चाहिए A, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, मेटल निकालना है A, और किससे, AO2 से। मतलब इसका मेटल ऑक्साइड डिस्प्लेस होके मेटल दे दे हमें, रिड्यूस होके, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, B इस्तेमाल करूँ या C। तो मुझे पता है कि नीचे वाले ग्राफ का मेटल, ठीक है, ऊपर वाले ग्राफ के मेटल ऑक्साइड को डिस्प्लेस करके मेटल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में नीचे वाला ग्राफ मेरे पास में यहाँ से है, AO2 से मुझे क्या चाहिए, A, तो जिससे AO2 से A चाहिए मैंने उस ग्राफ को लिख दिया, A + O2 इसको चूज किया मैंने, ठीक है, इसका रिवर्स मुझे चाहिए। अब इसके नीचे चला गया, मेरे पास में C है, तो यानी C मेटल ये वाला ग्राफ मुझे क्या देगा कि इसको डिस्प्लेस करके A दे देगा। मतलब ये रिएक्शंस आपके पास में कुछ ऐसी होगी कि C + AO2 कंबाइन होके बना रहे हैं CO2 + A। ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि इसका डेल्टा G नेगेटिव होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ आप इसको ऐसे समझ सकते हो, नीचे वाले मेटल ने क्या किया है, इसको रिड्यूस कर दिया है ऊपर वाले को। नीचे वाले मेटल ने क्या किया है, ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेस की जगह इस्तेमाल एक और वर्ड भी कर सकते हो, रिड्यूस, एक और इस्तेमाल कर सकते हो, रिड्यूस। अच्छा, अब आगे के पास में दूसरा ग्राफ देखिए, कंपैरिजन में आ गया। एक ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया, सेम है, A + O2 AO2 का बना है, ठीक है। ये सपोज आपके पास में B + O2 BO2 का बना रहा है, ठीक है, ये B + O2 BO2 दे। तीसरा ग्राफ आ गया आपके पास में C + O2 CO2 बना रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से B बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या C बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर A के लिए, ठीक है। मुझे चाहिए AO2 से A चाहिए, ठीक है, यानी मेरे को इस ग्राफ से कंसर्न है, इसको रिड्यूस करना है मुझे। अब आप लोगों को पता है कि डेल्टा G हम नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस ये आया, इतना ही डेल्टा G नेगेटिव में आएगा। इसका डिफरेंस A और C में देखिए, इतना आया। तो A और C में क्या है, डेल्टा G0 का डिफरेंस ज़्यादा है। C- जब मैं A करूँगा तो नेगेटिव में इतनी वैल्यू आएगी मेरे पास में, ये ज़्यादा है। मतलब C इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन B, ठीक है, टू रिड्यूस AO2 to A, ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ देखिए, आपके पास में एक और क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे पैटर्न पे। अगर आपके पास में क्वेश्चंस कभी इस टाइप का आ गया, वेरिएशंस देखना ग्राफ का, ये एल्यूमिनियम का ग्राफ है, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 + 3/2 O2 मिलके Al2O3 दे रहा है, ठीक है। आपके पास में दूसरा ग्राफ है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, ये है मैग्नीशियम + O2 में MgO दे देगा, ये सॉलिड, ये गैसियस, ये सॉलिड, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कीजिए जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, लेट्स से ये टेम्परेचर T हो गया, तो बिलो दिस टेम्परेचर T मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3। नीचे वाला ग्राफ का मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो बिलो T केल्विन टेम्परेचर, या अगर डिग्री सेल्सियस में है तो T डिग्री सेल्सियस, Mg कैन रिड्यूस Al2O3, बट अबव दिस टेम्परेचर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO। तो ग्राफ में आपके पास में दो ये टेम्परेचर इस टाइप की कंडीशंस दे सकते हैं कि T1 और यहाँ पर T2, ठीक है। तो आपके पास में पूछ लिया कि रिएक्शंस दे दी, विच वन रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर आपके पास में मैग्नीशियम से MgO बनना और Al2O3 से एल्यूमिनियम बनना स्पॉन्टेनियस है।